हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का बस्तर संभाग स्टार्ट किए थे, जिसमें का हम लोग पढ़ चुके हैं आप लोग का कांकेर जिला, कोंडागांव जिला। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का कौन सा जिला? बस्तर जिला। तो चलो आज हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्या देखेंगे आप लोग का बस्तर जिला। पूरा बस्तर जिला को हम लोग क्या करेंगे? पूरा विचरण करेंगे, परिदर्शन करेंगे। वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते चलना, याद करते चलना। ठीक है, चलो। आप लोग जब तक मैप बनाकर नहीं देखोगे तब तक अपना क्या समझ नहीं आएगा कि कौन कौन जिला को स्पर्श करता है। क्लियर है? ये याद रखना है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन जिला को स्पर्श करता है। ये हमारा आप लोग का है, पढ़ रहे हैं आप लोग अभी बस्तर जिला। तो बस्तर जिला देखो किसको स्पर्श करता है? ऊपर कोंडागांव एक, उसके बाद बगल में आप लोग का ये बीजापुर, ये कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। कोंडागांव, बीजापुर और आप लोग का दंतेवाड़ा और सुकमा, 4 जिला याद रखना, 4 जिला। और यहाँ बगल में आप लोग को लगा है उड़ीसा राज्य। ठीक है, इस प्रकार एक राज्य और 4 जिलों को स्पर्श करता है आप लोग का कौन सा? बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिला याद रखना। तो चलो इस प्रकार से हम लोग का मैप बनाते हैं और उसको समझते हैं, याद करते चलना। चलो देखो, तो यहाँ पर आज हम लोग क्या बना लेंगे? आप लोग का मैप बना लेंगे। मैप बना लो। ये है आप लोग का, ये समझ लो आप लोग का बस्तर जिला। ठीक है, कौन सा जिला? बस्तर जिला। तो बस्तर जिला याद रखना है। सबसे पहले बस्तर जिला में हम देखें कि कितने जिलों को स्पर्श किया? ये 4 जिलों को। तो 4 जिलों को स्पर्श किया। तो 4 जिला क्या क्या था देखते चलो। इधर हमारे स्पर्श कर रहे हैं आप लोग का कोंडागांव। कौन सा गांव? कोंडागांव। कोंडागांव बगल में इधर देखेंगे तो कौन सा? बीजापुर याद रखना है। बीजापुर, बीजापुर को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर दंतेवाड़ा याद रखना, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद याद रखना बगल में हमारा नीचे में सुकमा याद रखना, सुकमा। इस प्रकार 4 जिलों से लगा हुआ है आप लोग का कौन सा? बस्तर जिला। और इस तरह आप लोग का एक राज्य याद रखना है, उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। इस प्रकार एक राज्य और 4 जिलों को स्पर्श करता है आप लोगों का बस्तर जिला। याद रहेगा? चलो उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर इतना याद रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। गठन देखते हैं, गठन देखेंगे, फिर तहसील देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? विकास खंड देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विधानसभा देखेंगे, फिर राज्य जो भी लोकसभा है सभी को देखते चलेंगे। तो याद रखना हमारा जो ये है, यहाँ सबसे पहले याद रखना है हमें रोड याद रखना है। क्या याद रखना है? रोड। हम गठन के बारे में बात करेंगे तो बस्तर का गठन हमारा 1948 में हुआ था। इसके साथ 2 और जिला हुआ था, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़। तो 3 जिलों का निर्माण हुआ था इसका, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ 1948 में। याद रहेगी बातें। इसके बाद याद रखना 1948 में जिला बना था। फिर इसे अलग करके 2007 में कौन सा? नारायणपुर बना था। ठीक है, फिर दंतेवाड़ा और आप लोग का जो कोंडागांव था उसको नहीं, दंतेवाड़ा और आप लोग का उत्तरी बस्तर कांकेर को 1998 में अलग करके बनाया गया था। और दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर बनाया गया था आप लोग का 2007। फिर याद रखना आप लोग कोंडागांव और सुकमा। ठीक है, दंतेवाड़ा से अलग करके सुकमा बनाया गया था 2012 में। और याद रखना है आप लोग को बस्तर से अलग करके 2012 में कोंडागांव जिला बनाया गया था। क्लियर है? इतनी बात याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखना है रोड देखना है। रोड कौन कौन से रोड गुजरता है आप लोग को बताया था मैं जब पढ़ा रहा था। ठीक है, रायपुर जिला, धमतरी जिला से आए थे तो हम लोग एक रोड नेशनल हाईवे 30। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 30 याद रखना। नेशनल हाईवे 30 ये सीधा इधर आएगा और ये जगदलपुर होते हुए सीधा निकल जाएगा आप लोग का सुकमा के आप लोग का कोंटा तहसील में। ठीक है, यहीं तक है इसका लंबाई है भाई। नेशनल हाईवे हमारा 636 किलोमीटर बताया था, देख लेना पिछले वीडियो में। याद रखना होगा हमारा नेशनल हाईवे 30 याद रखना है। नेशनल हाईवे 30 याद रहेगा, नेशनल हाईवे 30 इसमें याद रखना है। इसके बाद एक और रोड याद रखना है, यहाँ दूसरी रोड देखो। जैसे कि हमारा ये जैसे बस्तर संभाग को आप लोग को बताया था, हमारा एक रोड बीचों बीच काटती है करके नेशनल हाईवे 63 याद आ रहा है। तो नेशनल हाईवे 63 बीचों बीच काटती है भाई, याद रखना। ये हमारे उड़ीसा तरफ निकल जाती है। ठीक है, याद रखना नेशनल हाईवे 63 दूसरी रोड नेशनल हाईवे 63 याद रहेगी। ठीक, अब इस प्रकार देखो हमारे जो जगदलपुर है
ये जगदलपुर दिख रहा है ना भाई, ऊपर से एक, नीचे से, फिर ऊपर से चारों दिशा से घिरा हुआ टाइप, इसीलिए 4 रोडों था, चौराहा पर है, इसलिए इसे चौराहों का शहर कहा जाता है। क्लियर है, याद रखना। अब चलो इस रोड में घूमेंगे हम लोग, उसके बाद ऊपर से नीचे रोड में घूमेंगे, और कहाँ कहाँ पर आप लोग का जलप्रपात है, कहाँ कहाँ पर नदी है, और कहाँ कहाँ पर आप लोग का जो कहना चाहिए विधानसभा, तहसील है, विकासखंड, सबको देखते चलते हैं। पहले रोड को देखेंगे तब तो पता चलेगा। ठीक, तो पकड़ते हैं हम लोग नेशनल हाईवे 30 पकड़ते हैं, नेशनल हाईवे 30। तो नेशनल हाईवे 30 पकड़ना, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना है, याद रखना भनपुरी, याद रखना आप लोग, क्या रखना, भनपुरी, भनपुरी याद रखना, यह भनपुरी, भनपुरी याद रहेगा। उसके बाद देखो अभनपुर नामक जगह आप लोग का रायपुर में है, ये भनपुरी है। ठीक है, भनपुरी के बाद आप लोग को याद रखना इसी रोड में नीचे में बगल में याद रखना है आप लोग को बकावन, बकावंड देख लो, किसी में आप लोग का लिखा रहता है बकावंड लिखा रहता है, किसी में बकावंड रहेगा और किसी में बकावन। बकावन याद रखना रोड के राइट साइड में, ये राइट साइड हो गया। फिर रोड के बगल में याद रखना है आप लोग को लोहांडीगुड़ा, क्या याद रखना है, लोहांडीगुड़ा याद रखना, लोहांडीगुड़ा एक याद रखना लोहांडीगुड़ा। दूसरी बात याद रखना है बकावन, रोड के अगल बगल। उसके बाद याद रखना है हमारा जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को रखना है बस्तर, बस्तर याद रखना है जी, बस्तर। ठीक है, बस्तर से आगे तो आप लोग को कौन सा जगह पड़ेगा, जगदलपुर। जगदलपुर हमारा ये हमारे जिला का मुख्यालय है भाई, बस्तर एक जिला है और जिला मुख्यालय आप लोग का जगदलपुर। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में 3 आप लोग का क्या है जिला जिसका मुख्यालय अलग अलग है। एक कोरिया याद रखना उसका बैंकुटपुर है, एक सरगुजा अपना जो अंबिकापुर है, एक याद रखना आप लोग का ये बस्तर जो कि जगदलपुर जिला मुख्यालय, याद रहेगा। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर याद रखना दरभा, क्या याद रखना है जी, दरभा, दरभा याद रखना है, दरभा। दरभा के बाद आगे यहाँ पर दरभा घाटी, दरभा घाटी के बाद झीरम घाटी पहुँचते हुए सुकमा। क्लियर है बातें, इस प्रकार हो गया। फिर अब देखो ये हो गया हम नेशनल हाईवे 30 हो गया। अब नेशनल हाईवे 30 के बाद पकड़ना है आप लोग को नेशनल हाईवे 63, नेशनल हाईवे 63 पकड़ते हैं। इसमें नेशनल 63 में सबसे पहले याद रखना है आप लोग को तोकापाल, याद रखना है तोकापाल, नाम सुने हो तोकापाल, हाँ याद रखना तोकापाल। ये हमारा यहाँ पर हीरा पाया जाता है भाई, हीरा, तोकापाल में क्या पाया जाता है, हीरा। उसके बाद तोकापाल के बाद याद रखना है यहाँ पर बस्तानार, याद रखना है बस्तानार, क्या नार, बस्तानार, बस्तानार याद रहेगा। यहाँ पर तोकापाल, ये बस्तानार, फिर सीधा जगदलपुर होते हुए सीधा निकल जाना है आप लोग को नगरनार, नगरनार याद रखना है। यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का नगरनार, ये है आप लोग का नगरनार, याद रहेगा नगरनार। नगरनार में याद रखना है एनएमडीसी, एनएमडीसी, एनएमडीसी का फुल फॉर्म लिखना नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पर कंपनी है भाई, लव ऐसे के लिए भी जाना जाता है। जब भी खोदाई करवाएगा तो एनएमडीसी को संपर्क करके ही खोदाई होता है, खनन होता है हमारे बैलाडीला में। ठीक है, याद रखना है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिखना। ये हो गया, इतना याद रखना है। यहाँ पर एक जगह याद रखना लुम्नी, ठीक है, लुम्नी याद रखना, लुम्नी, लुम्नी लिखो चाहे लुम्नी लिखो। क्लियर है, यहाँ पर हमारा भी प्रस्तावित है, क्या क्या प्रस्तावित है जी, पक्षी विहार। यहाँ पर दूसरी हाँ दूसरा पक्षी विहार याद रखना, दूसरा पक्षी विहार आप लोग का यहाँ पर प्रस्तावित है, कहाँ आप लोग का लोमनी ग्राम में। ठीक है, लामनी ग्राम में, लोमनी लिखो चाहे लामनी लिखो भाई, देख लो समझ लो आप लोग ना, लामनी। ठीक है, यहाँ पर इतना याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक जगह और याद रखना चित्रकूट, याद रखना चित्रकूट, ये जगह का नाम है ना, चित्रकूट जलप्रपात अलग है और चित्रकूट नामक जगह अलग है, याद रहेगा। ये दोनों याद रखना। लामनी में याद रखना पक्षी विहार सेकंड जो कि प्रस्तावित है हमारा। पहला आप लोग को देखने को मिलेगा बेमेतरा पक्षी विहार परसदा, याद रहेगा। चलो, जो कि 2021 में पहली बार क्या हुआ था, मेला हुआ था पक्षी विहार का, जो कि देश विदेश से भी क्या आए थे, पक्षी आज लाए गए थे। ठीक है, ये हो गया, इतना याद रखना है। क्लियर है, रे रोड याद हुआ। चलो तो देखो यहाँ पर याद रखना आप लोग, ये लाल सभी जो दिखाई दे रहा है, जितना लाल दिखाई दे रहा है आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ यहाँ तहसील है और विकास खंड भी है। ठीक है, ये सातों के सातों यहाँ तहसील भी है और आप लोग का विकास खंड है। तो याद रखना इस रोड में पकड़ोगे तो बकावन, लेफ्ट साइड में लोहांडीगुड़ा, फिर सीधे रोड में बस्तर,
जगदलपुर, इस रोड में नेशनल हाईवे 63 में देखना तोकापाल, फिर बस्तनार और नीचे में हमारा दरभा। ये इतना क्या है आप लोगों का तहसील और विकास खंड है। तो इस प्रकार 7 तहसील और 7 विकास खंड याद रखना आप लोग के बस्तर जिला में भाई। याद रहेगी इतनी बातें। चलो अब देखते हैं, याद रखना यहाँ पर जगदलपुर से मैं एक नदी बता रहा हूँ आप लोग को। क्या बता रहा हूँ? नदी। तो जगदलपुर से एक नदी याद रखना है आप लोग को, ठीक। इस नदी का नाम याद रखना, नदी का नाम है कांगेर नदी। क्या याद रखोगे? कांगेर नदी। कांगेर नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो जगदलपुर से याद रखना, ठीक है। कांगेर नदी से कुछ याद आ रहा है? कांगेर नदी के अंदर ही हमारा वहाँ पर पूरा घिरा हुआ है आप लोग का कांगेर नदी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है? नेशनल पार्क है। याद रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3। एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, उसके बाद दूसरा याद रखना है आप लोग का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, तीसरा आप लोग का याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा आप लोग का गुरु घासीदास, उसके बाद सेकंड में आप लोग का इंद्रावती और तीसरा में याद रखना है कांगेर नदी, मतलब कांगेर घाटी, ठीक है। कांगेर घाटी याद रहेगा। चलो इस प्रकार होगा। तो इसी को पूरे बीचों बीच, ये क्या है बताया मैं, पूरा बीचों बीच में लगा है आप लोग का, क्या लगा है? यही लगा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क याद रखना है आप लोग को, ठीक है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क मैं लिख देता हूं कांगेर, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी याद रहेगा। कांगेर घाटी के निर्माण कब हुआ एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम याद रख, तो इसमें एग्जाम के लिए याद रखना में है 1982 में आप लोग को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण स्थापना याद रखना है। कब स्थापना हुआ है? 1982। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसको पूछा जाता है। याद रखना हमारा सबसे छोटा है, अर्थात 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और याद रखना सबसे बड़ा हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर में, और जो हमारा दूसरा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग का 1258 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। याद रखना इतना। इसके बाद याद रखना है, देखो ये हमारा सबसे पहले कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है इसको 1985 में, ठीक है, 1985 में क्या किया गया था? इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। क्या बनाया गया था जी? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। तो 1985 याद रखना है, ठीक है। 1985 याद रखना है। ये उड़ीसा राज्य है आप लोग ना, मैं मिटा दे रहा था, अभी लिखूंगा यहाँ, तो उड़ीसा राज्य मिटा दे, समझते चलना, ठीक है। 1985 में क्या बनाया गया? इसको बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे एशिया का एकमात्र था भाई, ये हमारे एशिया अर्थात भारत का एकमात्र क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व था। लेकिन अभी वर्तमान में ये अब नहीं है, ठीक है। अभी वर्तमान में ये नहीं है, याद रखना है आप लोग को, वर्तमान में नहीं है। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, वर्तमान में हमारा भी एक ही वही मिलेगा आप लोग को, अचानकपुर, एक ही, ठीक है। अचानक मार अभ्यारण्य जो कि हमारे मतलब भारत देश का 14वें नंबर का है, जो कि 2005 में आप लोग को क्या किया गया था? उसको बनाया गया था। याद रहेगा। याद रखना है अचानक मार कहाँ है? मुंगेली, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके बाद याद रखना है एशियाओं का ये हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व अभी वर्तमान में नहीं है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को कांगेर घाटी में, कांगेर घाटी में किसको संरक्षित किया जाता है? तो याद रखना हमारे राजकीय पक्षी, हमारे राजकीय पक्षी क्या जी? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है भाई, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना में एक विशेषता गुणवत्ता होती है ना, गुण पाई जाती है, बोलने की गुणवत्ता पाई जाती है। इसका बताओ तो आप लोग, इसका अगर वनस्पति नाम बताओ, वैज्ञानिक नाम बताओ, इसका वैज्ञानिक नाम। हाँ याद करके बताओ आप लोग। ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस याद रखना पहाड़ी मैना का हमारा वैज्ञानिक नाम, ठीक है। CGPS से व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, नाम नहीं पलट रहे जीप से, ठीक है। याद रखना पहाड़ी मैना क्या क्या हो गया भाई? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस, ठीक है। याद रहेगा ये पहाड़ी मैना किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग को विभिन्न प्रकार के गुफा देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे पहले याद रखना 2 गुफा याद रखना और एक मगरमच्छ संरक्षित केंद्र याद रखना यहाँ पर प्राकृतिक रूप से। क्लियर है बातें? तो चलो याद रखना सबसे पहले यहाँ पर एक गुफा याद रखना कुटुमसर, कुटुमसर की गुफा याद रखना है भाई, कुटुमसर के गुफा, ठीक है। कुटुमसर के गुफा याद रहेगा, कुटुमसर के गुफा याद रखना। उसके बाद दूसरा याद रखना है यहाँ कुटुमसर के बाद याद रखना है आप लोग को कैलाश गुफा,
कैलाश गुफा याद रखना है, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा के बाद तीसरी बात याद रखना है, यहाँ पर भैंसा दरहा याद रखना है। क्या याद रखना है? भैंसा दरहा। भैंसा दरहा पर आप लोग का मैं बता दूं, यहाँ पर मगरमच्छ को संरक्षित किया जा रहा है, वो भी प्राकृतिक रूप से। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से वो मगरमच्छ था, पहले से था, ठीक है। और आप लोग का जो कोटमी सुनार वहाँ कृत्रिम रूप से किया जा रहा है भाई, याद रखना है। तो कुटुमसर याद रखना, कुटुमसर गुफा के बारे में याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ का सीजी का सबसे गहरी है भाई, सबसे गहरी लंबी क्या है ये गुफा है। सबसे गहरी सीजी का सबसे गहरी लंबी गुफा कौन है? हमारा कुटुमसर की। ये गहरी है, गहरी। तो जितना गहरी रहेगा तो उतना हमारा गहरा रहेगा, तो कहाँ क्या होगा? जब आओगे गुफा में जाओगे तो अंदर जाओगे तो कहाँ से प्रकाश जाएगा वहाँ? इसलिए क्या रहता है वहाँ? अंधेरा रहता है पूरा। तो अंधेरा रहता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अंधेरा। वहाँ के पानी में अंधी मछली याद रखना है, ठीक है। अंधी मछली याद रखना, अंधी मछली, ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखने कुटुमसर गुफा अंधी मछली खोज अर्थात कुटुमसर गुफा का याद रखना है आप लोग को। प्रोफेसर शंकर तिवारी याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने इसकी खोज की थी भाई, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर खोज करने के बाद ये हमारा जो कुटुमसर की गुफा है ये किससे बना हुआ है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना ये हमारा स्लेगमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर का भाग होता है, ठीक है। तो स्लेगमाइट से बना हुआ है भाई, स्लेगमाइट याद रखना। स्लेगमाइट एक प्रकार का क्या है आप लोग का? चूना पत्थर है ये, याद रहेगी बातें। इतना हमें क्या याद रखना है? कांगेर घाटी के अंदर और कुटुमसर की गुफा पाए जाने वाले सभी विशेषता को याद रखना है, याद रहेगा। याद रखना ये प्री के हो चाहे व्यापम चाहे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद रहेगी। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर कांगेर नदी आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो कांगेर नदी की 2 सहायक नदी याद रखनी है आप लोग को। क्या करना है? 2 सहायक नदी कांगेर नदी की। तो कांगेर नदी की 2 सहायक नदी देखो मैं बता रहा हूँ, एक है आप लोग का मुनगा और दूसरा याद रखना है बहार। एक मुनगा याद रखना, मुनगा, दूसरा याद रखना है बहार, मुनगा बहार। तो मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है? कांगेर नदी की। जहाँ पर मुनगा बहार एक दूसरे को मिलता है वहीं पर आप लोग का मिल जाएगा एक जलप्रपात, वाटरफॉल। उस वाटरफॉल का नाम याद रखना है तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ वाटरफॉल को जादूगर भी कहा जाता है, जादूगर आप लोग का वाटरफॉल, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर कौन सा जलप्रपात मिल जाएगा? तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ याद रखना। तो तीरथगढ़ के बारे में याद रखना इतना, तीरथगढ़ वाटरफॉल जो कि अब देखेंगे यहाँ पर। तो याद रखना ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंची बोलो तो सबसे ऊंचा, याद रखना है। इसके बाद याद रखना इसकी अगर ऊंचाई फीट में 300 फीट है भाई, लेकिन अभी वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जगह और मिल गया है हमारा जसपुर, याद रखना मकरभंजा, लगभग 400 फीट ऊंचा है भाई। कितना? 400 फीट। अगर ऑप्शन में मकरभंजा दिखा तो उसी को आंसर लगा के निकलना है आगे। अभी 300 फीट क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का ये सबसे ऊंची चोटी, अभी इसी को माना गया है 300। अभी तो 400 वाला मिल गया है तो ऑप्शन में आ जाएगा तो उसी को आंसर लेना है। क्लियर है बातें? चलो ये तीरथगढ़ के बारे में, तीरथगढ़ कौन सी नदी में है? आप लोग का मुनगा बहार नदी याद रखना है, याद रहेगा। चलो अब इसके बाद मैं एक और नदी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उस नदी का याद नाम रखना। देखो यहाँ पर कौन सा राज्य बताया मैं? उड़ीसा राज्य, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य बताया, तो उड़ीसा राज्य के एक जगह याद रखना है आप लोग को, जगह का नाम याद रखना। देखो कालाहांडी, कालाहांडी नाम सुने हो? कालाहांडी तहसील, ये कालाहांडी वहाँ का आप लोग का जिला है भाई, तो कालाहांडी तहसील भी याद है। तो कालाहांडी तहसील याद रखना। यहाँ पे एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? मुंगेर की पहाड़ी। मुंगेर की पहाड़ी से हमारा एक नदी की, जो हमारी एक नदी की उद्गम होती है, इस नदी का नाम याद रखना है भाई। इस नदी का नाम है आप लोग का कौन सी नदी? इंद्रावती नदी याद रखना, इंद्रावती नदी। क्लियर है? इंद्रावती नाम याद रखना। तो इंद्रावती नदी, देखो इंद्रावती लिख रहा हूँ इंद्रावती के बारे में। इंद्रावती नदी, इंद्रावती की लंबाई पूछा जाता है, इंद्रावती की लंबाई। तो सबसे पहले याद रखना हमारी इंद्रावती की नदी की जो लंबाई है 264 याद रखना जी। कितना याद रखोगे? 264 किलोमीटर।
याद रहेगा। ये कहाँ से निकलती है? मुंगेर के पहाड़ी, कालाहांडी आप लोग का उड़ीसा तरफ से। ये इंद्रावती की याद रहेगी इतना। इसके बाद याद रखना है इंद्रावती के बाद इसका मतलब प्राचीन नाम याद रखना। प्राचीन नाम याद रखना, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है इसे। प्राचीन नाम क्या है जी? क्या जाना जाता था? मंदाकिनी नदी याद रखना। इंद्रावती नदी को बस्तर का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है, बस्तर का जीवन रेखा। और ये हमारा कहाँ जाकर मिल जाती है? हमारी इधर गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, कहाँ? कालाहांडी से निकलते हैं, मुंगेर के पहाड़ी से, और आकर के कहाँ मिल जाती है आप लोग का? ये गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। याद रहेगी इतनी बातें। इंद्रावती के बारे में जानना है, और जब नदी अफवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो सबको मैं डील करूंगा। ये हो गया। इसी इंद्रावती नदी पर लोहांडीगुड़ा में, इसी इंद्रावती नदी पर लोहांडीगुड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका एक चित्रकूट जो है ना, चित्रकूट जलप्रपात देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात जानते हो? चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो हमारे इंद्रावती नदी पर है। कौन से तहसील है करके पूछा जाएगा तो याद रखना लोहांडीगुड़ा तहसील याद रखना। कौन से तहसील? लोहांडीगुड़ा तहसील। तो याद रखना यहाँ पर हमारा क्या मिल गया? चित्रकूट जलप्रपात याद रखना। चित्रकूट या चित्रकूट वाटरफॉल याद रखना है। ठीक है, ये इससे हमें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है भाई? सीजी का नियाग्रा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहा जाता है इसको, चित्रकूट को। याद रहेगा इतना। इसी लोहांडीगुड़ा तहसील में स्थित है। इसी इंद्रावती नदी में आप लोग को और अलग अलग प्रकार के क्या याद रखना है? वाटरफॉल याद रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को ना, एक वाटरफॉल यहाँ याद रखना, फिर यहाँ, और ये जो आप लोग को बताने वाला चौथा नंबर का, इसको याद रखना। हमारा दंतेवाड़ा और आप लोग को बस्तर दोनों में मिला है। ऑप्शन में यदि दंतेवाड़ा नहीं रहा तो क्या लोगे? बस्तर लोगे, और बस्तर रहेगा तो दोनों रहेगा तो दंतेवाड़ा लोगे। क्लियर है? देखो क्या बता रहा हूँ उसको देखना। पहला याद रखना शिव चित्रधारा वाटरफॉल याद रखना। क्या याद रखोगे? शिव चित्रधारा वाटरफॉल अर्थात शिव चित्र जलप्रपात। कौन सी नदी में? इंद्रावती नदी में। इंद्रावती नदी याद रखना। इसके बाद याद रखना आप लोग चित्रधारा के बाद तांबड़ा घूमर। क्या याद रखना है? तांबड़ा घूमर याद रखना है। इसके बाद याद रखना तांबड़ा घूमर के बाद मेदिनी घूमर। क्या याद रखना है? मेदिनी घूमर याद रहेगा। एक याद रखना चित्रधारा, फिर याद रखना तांबड़ा घूमर, फिर याद रखना मेदिनी घूमर। इसी मेदिनी घूमर के एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन से कहाँ पर है करके, तो ये हमारा ऑप्शन में आता है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा ऑप्शन में लेना। ठीक है, नहीं रहे तो लेना बस्तर में। याद रहेगा मेदिनी घूमर। क्लियर इतनी बातें? चलो, तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, शिव चित्रधारा। ठीक है ना। अब उसके बाद याद रखना है हमारा ये कौन? चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ का नियाग्रा। इतना हो गया नदी के बारे में। एक और नदी बता रहा हूँ मैं। कल नदी पढ़ाया था मैं, कोंडागांव जिला के माकड़ी तहसील से कौन सी नदी की उद्गम हुई थी जी? नारंगी नदी की हुई थी ना। तो याद रखना नारंगी नदी कहाँ पर आकर मिल जाती है? इंद्रावती में। इंद्रावती में याद रखना है आप लोग को। यहाँ पर जहाँ पर मिलता है ना, यहाँ पर मिलेगा, संगम हो रहा है। तो इंद्रावती और नारंगी ने दोनों के संगम पर मंदिर याद रखना है। कौन सा मंदिर? नारायण पाल मंदिर। कौन सा मंदिर? नारायण पाल मंदिर। ये एक प्रकार का क्या है भाई? विष्णु मंदिर है ये कौन सी मंदिर है? विष्णु मंदिर है। तो नारायण पाल विष्णु मंदिर कौन से जिला? बस्तर जिला। कौन से संगम पर? इंद्रावती और आपका नारंगी नदी पर। याद रहेगा। नारायण पाल जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? याद रखना है छिंदक नागवंशी। छिंदक नागवंशी जी, छिंदक नागवंशी याद रखना। किसने? सोमेश्वर देव याद रखना, सोमेश्वर देव। ठीक है, सोमेश्वर देव। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो फिर याद रखना हमारा ये धारावर्ष। ठीक है, धारावर्ष है फिर काकतीय वंश का एक शासक है। ठीक, छिंदक नागवंशी के समय का धारावर्ष याद रखना। इसकी पत्नी गुंडम देही ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। याद रखना है ना। ये जब ऑप्शन में हमारा छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव नहीं दिखा तब इसको लेना है। और ये कब करवाया करके पूछा जाएगा तो 1111 ईस्वी याद रखना है। कितना याद रखना है? 1111 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी में। याद रहेगी बातें। इसके बाद याद रखना है, देखो इसके बाद याद रखना है हमें यहाँ का क्या याद रखना है? विधानसभा याद रखना है। 3 विधानसभा याद रखना है। यहाँ 3 विधानसभा याद रखना। सबसे पहले एक चित्रकूट दिख रहा है, चित्रकूट, उसके बाद बस्तर, फिर जगदलपुर। 3 विधानसभा सीट याद रखना है। क्लियर है?
तीनों विधानसभा सीट याद रखना, भी विधायक हमें कोई जरूरी नहीं है। और उसके साथ साथ हमारा जो बस्तर है एक लोकसभा सीट भी है। क्या है? लोकसभा सीट है ये। तो लोकसभा सीट है, तो यहाँ का आपको विधायक वो लोकसभा सांसद याद रखना है दीपक बैज करके। क्या याद रखना है? दीपक बैज। दीपक बैज यहाँ का आप लोग का क्या है? लोकसभा सांसद है। याद रहेगा। चलो अब हम लोग डील करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। देखो तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, याद रखना है आप लोग को किसके बारे में? बस्तर के बारे में पहले याद रखना है। किसके बारे में? बस्तर। तो पहले मैं बता देता हूं बस्तर के बारे में। याद रखना बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बस्तर के बारे में याद करने से पहले बता दूं मैं, बस्तर हमारा कौन सी नदी के पास बसा है? इंद्रावती। तो लिखना बस्तर हमारे इंद्रावती नदी के तट पर, इंद्रावती नदी के तट पर स्थित शहर है भाई। याद रहेगा। ठीक। दूसरी बात याद रखना, बस्तर को जनजातियों का भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजातियों का भूमि कहा जाता है। तो जनजातियों का भूमि क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। जनजातियों का भूमि याद रखना, तो जनजाति को भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार का जनजाति निवास करते हैं। ठीक है। याद रखना सबसे पहले गोंड जनजाति याद रखना। गोंड, ये गोंड जनजाति के अगर हम देखें अगर इसके देखें, ठीक है, उपजाति उप जनजाति, तो याद रखना सबसे पहले याद रखना हलबा। ठीक है जी। इसका हलबा अलग प्रकार की जनजाति है, तो जरूरी नहीं कि उप में ही आए। ठीक है। हलबा याद रखना। हलबा के साथ याद रखना यहाँ पर B3 याद रखना। क्या याद रखोगे? B3 अर्थात भुजिया। भुजिया याद रखना। भुजिया के बाद भुइया याद रखना। भुइया के बाद तीसरा में याद रखना भतरा याद रखना। 3 याद रखना है, भुजिया, भुइया, भतरा। ठीक है। लोहांडीगुड़ा में कौन सी जनजाति निवास करते हैं? एग्जाम में पूछा गया था। लोहांडीगुड़ा में याद रखना है आप लोग को परजा याद रखना है। परजा। क्या याद रखना है? परजा। और आप लोग का बकावन की तरफ एक जनजाति याद रखना है आप लोग को, याद रखना है धुरुआ याद रखना है। धुरुआ जनजाति। धुरुआ और परजा याद रखना है आप लोग को। ठीक है। परजा जो कि आप लोग का पंडुम नृत्य करता है भाई। सब बताऊंगा, जनजाति पढ़ाऊंगा तो आप लोग परेशान नहीं होना है। ठीक है। याद रखना। देखो तो परजा भी मिल गया, उसके साथ क्या मिल गया? धुरुआ भी मिल गया, और विभिन्न प्रकार के मिलेगा। कमार भी मिल जाएगा आप लोग को, मुड़िया भी मिल जाएगा, मुड़िया के साथ साथ मारिया भी मिल जाएगा। इस प्रकार बहुत से जनजाति यहाँ निवास करती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको जनजातियों की भूमि कहा जाता है। याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है हमें बस्तर के बारे में। बस्तर के बारे में याद रखना है यहाँ पर दलपत देव ने, किसने जी? दलपत देव ने विशाल तालाब का निर्माण किया था। किसका? विशाल तालाब का निर्माण किया था भाई। याद रखना है। याद रहेगा विशाल तालाब का निर्माण। इसके बाद दलपत देव ने, फिर याद रखना हमारे काकतीय वंश, किसके बारे में? काकतीय वंश अर्थात पहले भारत में चालुक्य कहलाते थे, तो चालुक्य वंश की राजधानी रही है, सेकंड राजधानी। क्या रखना है? राजधानी याद रखना है, राजधानी। उसके बाद याद रखना पुरुषोत्तम देव ने इसको राजधानी बनाया प्रथम बार। पुरुषोत्तम देव हमारे काकतीय राजा है ना। पुरुषोत्तम देव ने क्या किया? पुरुषोत्तम देव ने प्रथम राजधानी बनाया भाई, प्रथम राजधानी। याद रखना है। और प्रथम राजधानी क्यों बनाया, कैसे बनाया बताता हूँ। ये बहुत ही एक प्रकार का सरल स्वभाव का इंसान था। कौन? पुरुषोत्तम देव। ये जब अब घूमने के समय, दक्षिण अभियान के समय अपना कहाँ गए थे कहना चाहिए, ऊपर की तरफ, थोड़ा उड़ीसा की तरफ घूमने गया था। तो उड़ीसा में घूमने गया था, तो वहाँ पर कौन सी मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही गया तो वहाँ पर मेला लगा था, जगन्नाथ मंदिर का मेला। तो वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का मेला लगा है, तो देखा वहाँ पर बहुत हो, यहाँ पर जब मेला हो सकता है तो मेरे एरिया में क्यों नहीं हो सकता। तो वहाँ जैसे घूम के आया तो वहाँ पर रथ को भाई, जगन्नाथ देव को रथ में बैठाकर वहाँ पर उसका सम्मान किया जाता है, बहुत दूर दूर तक घुमाया जाता है ना। तो इससे जो उसी को देख करके समर्पित होकर के, उसमें प्रभावित होकर के, उस जगन्नाथ मेला से जो हमारे जगन्नाथ देव को, मतलब भगवान जी को जब खींच रहे थे रथ से, तो उस रथ को देख करके प्रभावित होकर के इसने एक उपाधि धारण कर लिया, रथपति की उपाधि। ये वहाँ से कैसे कैसे नापते नापते आए थे, कर नापते नापते सब बताऊंगा मैं। ठीक है। कहानी है ज़बरदस्त इसकी, सबको बताऊंगा। तो पुरुषोत्तम देव ने वहाँ से जैसे आया तो उसने एक उपाधि धारण किया। किसने? पुरुषोत्तम देव ने। याद रखना रथपति की धारण, उपाधि धारण किसने किया था? तो याद रखना पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है। रथपति की उपाधि किसने धारण किया था? पुरुषोत्तम देव ने। याद रखना है इतना। इसने फिर जैसे किया तो वहाँ पर मेला लगा था, तो वो चाहता था कि हमारे बस्तर में भी मेला लगे। ठीक है। वो चाहता बस्तर में भी मेला लगे, तो इसने हमारे बस्तर के दशहरा,
बस्तर के दशहरा जो कि हमारे कितने दिनों का होता है, 75 दिनों का होता था ना, अब हमारा 105 हो गया है, तो 75 दिन हो गए। तो जब हमारे बस्तर में दशहरा का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन? पुरुषोत्तम देव। याद रखना है। तो पुरुषोत्तम देव ने हमारे बस्तर दशहरा को सबसे पहली बार यही मनवाया था भाई, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना, ये हो गया बस्तर दशहरा। यहाँ पर गोचा पर्व मनाया जाता है। गोचा पर्व, गोचा पर्व एक प्रकार का त्यौहार है भाई। कब मनाया जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो आषाढ़, याद रखना आषाढ़, आषाढ़ माह में क्या मनाया जाता है? गोचा पर्व, याद रखना, याद रहेगा। ठीक, हाँ, गोंचा पर्व याद रखना। इसके बाद देखो हमारे जो पुरुषोत्तम देव के बारे में राजधानी, हाँ, इसने पहले बनाया था, इतना बातें याद रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर याद रखना है, देखो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को इमली मंडी याद रखना है। क्या याद रखना है? इमली मंडी, इमली मंडी के लिए प्रसिद्ध है भाई। उसके बाद याद रखना है इमली मंडी के साथ साथ यहाँ पर इबारती लकड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? इबारती लकड़ी। इबारती लकड़ी के साथ साथ यहाँ पर काजू मिलेगा, काजू की मंडी मिलेगा, काजू मंडी मिलेगा, अर्थात काजू शोध केंद्र मिलेगा। ठीक है, हाँ, है ना। ठीक, चलो, ये हमारा ये 75 से जो हमारा ये क्या था, जो पुरुषोत्तम देव ने हमारा जो बस्तर दशहरा का बस्तर जो पहले 75 दिन का मना रहा था, फिर 105 के, फिर बढ़ाकर कभी वर्तमान में 107 कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो याद रखना इमली मंडी, इबारती, काजू की मंडी सब यहाँ स्थित है। तो इस प्रकार काजू भी है, देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर हमारे भारत देश का दूसरे नंबर का ड्राई फ्रूट पार्क बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है, अर्थात बन रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ड्राई फ्रूट पार्क। तो भारत का अर्थात देश का हमारा सेकंड नंबर क्या बनाया जा रहा है? ड्राई फ्रूट पार्क, याद रखना, ड्राई फ्रूट पार्क। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ का प्रथम और भारत का दूसरे नंबर का आप लोग का याद रखना है क्या? ड्राई फ्रूट पार्क का। और सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कहाँ है हमारा? बागौद, याद रखना है, धमतरी जिला याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है वो, याद रहेगा ये। इसके बाद याद रखना है हमारे, ये हो गए क्लियर। इसके बाद इतना बस्तर के बारे में याद करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमारा पूरा हरा भरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, इसलिए बस्तर को क्या कहा जाता है? बस्तर को सालों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, साल वनों का द्वीप। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। आप लोग याद करते चलना और कॉपी में लिखते चलना। ठीक है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद बस्तर याद रखना है, बस्तर, जगदलपुर याद रखना है। क्या याद रखना है? जगदलपुर। चलो देखो, चलो अभी यहाँ पर सब आएगा, एक से कभी घुमाता हूँ। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आप लोग का जगदलपुर। देखो जगदलपुर देखना है भाई। जगदलपुर याद रखना, जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। देख रहे हो ऊपर नीचे पूरा चारों दिशा से लगा हुआ है, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। इसका शहर, चौराहों का शहर। तो चौराहों का शहर कहा जाता है, तो ये तो ठीक जान गए। याद रखना जगदलपुर हमारा एक नगर निगम है भाई, नगर निगम है, और आप लोग का विधानसभा सीट भी है। तो नगर निगम है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या मिल जाएगा? महापौर मिल जाएगा। तो याद रखना नगर निगम है तो महापौर याद रखना, सफीरा साहू याद रखना, यहाँ सफीरा साहू याद रहेगा, सफीरा साहू। ठीक है, यह आप लोग को मैं 13 गिना चुका है, 14 नंबर का आप लोग का है नगर निगम। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये हो गया, इसको कौन से राजा ने बसाया था करके पूछा जाता है। रुद्र प्रताप देव ने इसको बसाया था। ठीक है, जगदलपुर को किसने बसाया? तो रुद्र प्रताप देव, याद रखना, रुद्र प्रताप देव ने क्या किया? बसाया भाई, इसको बसाया है, याद रहेगा। इसे रुद्र प्रताप के नाम से क्या पड़ा है? जगदलपुर पड़ा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है किसको? जगदलपुर के बारे में। उसके बाद याद रखना है, देखो फिर याद रखना यहाँ पर मैं कॉलेज के बारे में याद रखना, कॉलेज पर ये जगदलपुर बस्तर एरिया पूरा हमारा ये हब है किसका? याद रखना है कॉलेज का, अर्थात एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला याद रखना है आप लोग, ये हमारा बस्तर में याद रखना बस्तर यूनिवर्सिटी। क्या याद रखोगे? बस्तर यूनिवर्सिटी। तो बस्तर यूनिवर्सिटी के उसका नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी रख दिया गया है भाई, याद रखना है महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी, याद रहेगा महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरा यहाँ पर याद रखना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या याद रखना है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज याद रखना है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी नाम परिवर्तन करके वर्तमान में क्या रख दिया गया है आप लोगों का? झाड़ा सिरहा याद रखना, झाड़ा सिरहा।
झाड़ासिरा कौन है, इतिहास आप लोग को डिटेल बताऊंगा मैं भाई, ठीक है। उसके बाद याद रखना, तीसरा याद रखना, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 9 मेडिकल कॉलेज है। 9 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज याद रखना, जिसमें का ये मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तन करके आप लोग का रख दिया गया है बलीराम कश्यप। याद रखना, बलीराम कश्यप। क्लियर है जी, बलीराम कश्यप याद रखना है। इस प्रकार कॉलेज के बारे में याद रखना। इसके बाद याद रखना, देखो इसी जगदलपुर के बगल में याद रखना कृषि विश्वविद्यालय याद रखना, यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मिल जाएगा आपको, ठीक है, कृषि के लिए। इतनी बातें कॉलेज के बारे में याद रखना है। क्लियर है। फिर ये तोकापाल में हीरा पाया जाता है, याद रखना। बस्तरनार में आप लोग का क्या, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, याद रखना, ठीक है। बस्तर तोकापाल में हीरा, और याद रखना है इधर नगरनार एनएमडीसी में लौह अयस्क का क्षेत्र है। क्लियर है, इतना बात याद रखना है। तोकापाल के बारे में हीरा। दरभा में याद रखना, दरभा हमारा थोड़ा सा नक्सली है, नक्सल एरिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भाई, दरभा याद रखना, ठीक है। ये दरभा घाटी से लगा हुआ है, झीरम घाटी से, इसलिए ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर आपको अभ्रक मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अभ्रक मिल जाएगा, अभ्रक दरभा में, ठीक है। ये और किसी प्रकार कुछ डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप आना। पहले गठन देखना 1948, उसके बाद तहसील कितना है, कितने सीमावर्ती से लगा हुआ है, सबको याद करते चलना, स्टेप बाय स्टेप बनाते आना, आप लोग याद रहेगा। चलो ठीक। जिला मुख्यालय हमारा यहाँ का जिला मुख्यालय, आप लोग का बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर, ठीक है। चलो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।